आदाब दोस्तों। मैंने किसी दिन किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ बोल दिया था, चोरकट वगैरह। तो उसे मेरे ज़िले में किसी थाने पे लोग वीडियो देख रहे थे, तो वहाँ के एसएचओ महोदय कहने लगे, ये ऐसे बोल रहे हैं, इनको अभी कानून पता नहीं है। ये किसी दिन सरकारी कार के बाधा की धारा लग जाएगी तो इनको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे जो लोग उपस्थित थे उसमें से किसी ने मुझे बताया, तो मैंने कहा यार अब दरोगी दरोगा की बात पे क्या कमेंट करें यार। पता नहीं वो उस वक्त दारू पिया था या नशे में था, कैसे बोल दिया पता नहीं। वैसे भी वो कितना पढ़ा लिखा होगा ही, उसकी कितनी जानकारी। हाँ, एक पावर उसको है कि वो कुछ लिख देता है तो अदालत में आपको जाना पड़ता है। वो एक सिस्टम है और आपको जाके अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ता है। अभी इस पे मेरा काम चल रहा है कि नहीं, सिर्फ हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। हम अगर बेगुनाह साबित किए अपने आप को, तो दरोगा को साबित करना पड़ेगा हम गुनहगार हैं। दोनों की फाइट होगी। और अगर मैं बेगुनाह साबित हो गया तो मेरा जितना हर्जा खर्चा हुआ है वो सब दरोगा को भरना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना वो एफआईआर कर दे तो हम काम धंधा छोड़ के जाके जमानत कराते चले, उसके बाद में अदालत कह दे आप बाइज्जत बरी। ये सब नौटंकी नहीं। जितना हम जिम्मेदार हैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने की, उतना ही जिम्मेदारी उसकी है हमको गुनहगार साबित करने के लिए। ये तो रहा पुलिस का हमारा मैटर, उस पर काम चल रहा है और जल्द ही हो सकता है कानून में परिवर्तन हो जाए। लेकिन यहाँ ये बात बतानी है सिर्फ कि सरकारी कार्य में बाधा किसको कहते हैं और ये धारा लगती कब है। दरोगा जी तो खैर नींद में कोई सोया रहे तब भी लगा सकते हैं। आप मंदिर में घंटा बजा रहे हो तो वो भी कहते हैं सरकारी कार्य में बाधा है। लेकिन ये होती क्या है? सरकारी कार्य में बाधा उसको कहते हैं, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी सरकारी काम कर रहा है, अपने कार्यालय में बैठा काम कर रहा है, वहां आप जाके उसको काम ना करने दें। मिसाल के तौर पे जैसे कोई राशन कार्ड बना रहा है और लोगों की लाइन लगी है, बेचारा वो मेहनत कर रहा है, लिखे जा रहा है, वहां आपका नंबर आए, आप वहां उससे जाके लड़ जाए, बदतमीजी करने लगे, उसको काम ना करने दें और आपकी वजह से पीछे की लाइन वालों का नुकसान हो जाए, इसको कहते हैं सरकारी कार्य में बाधा। इस पे आपके ऊपर वो मुकदमा लिखाएगा तो वो धारा लगेगी, क्योंकि वो काम कर रहा था बेचारा और आपने काम करने नहीं दिया। तो बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, वो खुद काम ना करके स्ट्रेस में आ गया, ये सरकारी काम में बाधा हो गई। लेकिन अगर वही राशन कार्ड बनाने वाला राशन कार्ड बना रहा है और आपका नंबर आया और आप उससे बात कर रहे हैं, वो कह रहा है 500 रुपया दो तब बनाएंगे हम। अब उसके बात पे आपने उससे लड़ाई की, झगड़ा किया, गाली गलौज की, उसको काम करने से रोका या उसको पटक के मार दिया, ये सारी चीजें सरकारी कार के बाधा में नहीं आती हैं। क्योंकि वो जो पैसा मांग रहा था वो सरकारी शुल्क नहीं था, ना सरकारी कार था। आपने गैर सरकारी काम करते हुए उसे देखा तो आपने उसको रोका, डिस्टर्ब किया, काम करने से रोका, गाली दी, मार दिया पटक के। सरकारी कार की बाधा इसमें नहीं धारा लगेगी। इसमें मारपीट, हिंसा, ये सब की धाराएं लग जाएंगी। आपने किसी के ऊपर हाथ उठाया, मारा पीटा, ये सब धारा लगेगी। गाली गलौज दिया, ये धारा। सरकारी कार में बाधा नहीं, क्योंकि वो सरकारी कार कर ही नहीं रहा था, वो तो रिश्वत मांग रहा था। अब रिश्वत मांगने वाले से सामने वाला जिस टाइप का उसका नेचर व्यवहार वो करेगा। कुछ लोग बेचारे सीधे साधे रहेंगे, वो पैसा दे ही देंगे। कुछ लोग मोल भाव करेंगे, कुछ लोग झगड़ा करेंगे, कुछ लोग गाली गलौज करेंगे, कुछ लोग मारपीटी करेंगे। तो अलग अलग टाइप के हैं। लेकिन ये इस पे सरकारी कार की बाधा नहीं लगेगी। दरअसल सबको मैं स्पेशल वीडियो भेज दूंगा, लेकिन मैं जनता को बताना चाहता हूँ सरकारी कार में बाधा, अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है और आपने उसको काम करने से रोका तो सरकारी कार में बाधा। वो पान पुकार खा के मटर गश्ती कर रहा है, आपने उसको डांट दिया, बिल्कुल सरकारी कार नहीं था। पान खाना और लेटना कुर्सी पे ये सरकारी कार नहीं है। अपने कर्मचारियों या पत्रकारों को बैठा के गप सड़ाका लड़ाना ये सरकारी कार नहीं। कोई भी उसको डांट सकता है, कितना भी बड़ा अधिकारी है। अगर वो अपने कार्यालय में बैठ के ठेकेदार, दलाल, पत्रकार से गप सड़ाका लड़ा रहा है और आपने उसको डांट दिया तो सरकारी कार में बाधा नहीं है और ना कोई गलत काम है। उसको आप डांट सकते हैं, उसको उसका कर्तव्य समझा सकते हैं। यहाँ सरकारी कार में बाधा नहीं है। और दरोगा साहब जान ले, कब वो ऐसी एफआईआर कर ना लेना, क्योंकि बहुत सी एफआईआरों पर मेरी नजर है और मैंने वादा किया था डिटेल निकालूंगा और बताऊंगा सबको, तो कुछ सुधार आएगा। लेकिन सरकारी कार में बाधा उसे कहते हैं जब कर्मचारी अधिकारी सरकारी कार कर रहा हो और कोई रोके। सरकारी कार्यालय में बैठे रहने को सरकारी कार नहीं कहते हैं कि आप आए, ड्यूटी के टाइम बैठ गए और छुट्टी के टाइम चले गए, ये सब सरकारी कार किए। बैठे रहने, सोने, मटर गश्ती करने, दलाल से सेटिंग लगाने को सरकारी कार नहीं करते। काम कर रहे, जिस पद पे हो उसका काम कर रहे हो, फाइल निपटा रहे हो, कुछ लिख पढ़ रहे हो, किसी को निर्देश दे रहे हो, उस बीच अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो उसको सरकारी कार में बाधा करते हैं। तो जितने अम्बेडकर नगर के दरोगा रोगा जी हैं, कभी सरकारी कार की बाधा की तहरीर जाए हैं तो पहले पता लगा लीजिएगा
कि उसने रिश्वत मांगने के लिए पटक के मारा है, गाली दी है, या वो बेचारे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको काम नहीं करने दे रहा था, वो बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा, तब लगाइएगा। और जनता के लिए भी है कि अगर किसी के ऊपर सरकारी कार्य में बाधा कि कोई ऐसी FIR या तहरीर या कोई धमकाइयाँ चमकाइयाँ हो तो मुझे जरूर सूचित करे, मैं देखूंगा उसमें क्या कर सकता हूँ। तो दरोगा साहब जान लो यार अच्छे से कि सरकारी कार्य में बाधा क्या हो। हवा हवाई डायलॉग बाजी मत मारा करो यार, ये अम्बेडकर नगर है, आपको नहीं पसंद है तो छुट्टी लग चले जाओ यार, दूसरे जिला में जाओ, लूटो खाओ, यहाँ रहो तो ठीक से रहो। हाँ, और दारू शराब ऑन ड्यूटी ना पिया करो, उसी से ये सब गलतियां होती हैं, से ज्यादा मुंह से निकल जाता है, तो दारू शराब नशा ना किया करो।